जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डीसी मोटर के जो सारे क्वेश्चन थे उनको कर लिए थे, तो आगे हम आज बढ़ेंगे अगले नए चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर है हमारा AC 3 फेज मोटर। इसमें पढ़ेंगे AC 3 फेज मोटर मतलब ऐसी मोटर जो 3 फेज सप्लाई से चलती हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड कुछ MCQs को करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो पहले तो यहाँ पर दिया गया है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, तो जिस मोटर का जो रोटर होता है, रोटर का मतलब है मोटर का घूमने वाला भाग, वो क्या होता है, स्क्विरल के आकार का होता है। ठीक है, स्क्विरल मतलब एक जानवर होता है, स्क्विरल में आपने जाना होगा गिलहरी। ठीक है, गिलहरी के पिंजरे के समान। किसके समान होता है, गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। उसे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या होती है, तो ऐसी मोटर जिस मोटर का रोटर का होता है, उसका घूमने वाला भाग वो गिलहरी के पिंजरे के समान रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। अब पूछा गया है कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्लिप को कैसे ज्ञात करते हैं। स्लिप क्या होती है, तो स्लिप के बारे में पूछा गया है। स्लिप क्या होती है, तो जो मोटर होती है 3 फेज, उनमें 2 स्पीड होती है। एक होती है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, जिसको NS से डिनोट करते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में देख लेते हैं। जब मोटर, किसी भी 3 फेज मोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ना होकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है, जिस गति से वो घूमता है, उसे हम सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं, NS के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक टर्म आता है उसी में NR, N मतलब स्पीड और R मतलब रोटर स्पीड। ठीक है, रोटर स्पीड क्या होता है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, घूमने वाला भाग है, वो जिस स्पीड से घूमता है, जो मोटर की वास्तविक स्पीड होती है, उसे हम NR रोटर स्पीड के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया स्लिप, तो सिंक्रोनस स्पीड NS और रोटर स्पीड NR, इन दोनों के अंतर को ही हम स्लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो स्लिप स्पीड है उसको निकालने के लिए सूत्र क्या है। तो उसको निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR, जहां पर NS क्या है, तो सिंक्रोनस स्पीड है, और NR क्या है, रोटर की स्पीड। इन दोनों के अंतर को स्लिप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। ये किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, कंट्रोल सर्किट का डायग्राम दिखाया गया और आपसे पूछा गया है किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट है। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज मोटर होती है, उनको डायरेक्ट सप्लाई से ना चला करके हम स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं। जैसा कि डीसी मोटर में था, उनमें 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे ही 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उनको भी डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चलाया जाता है, उन्हें भी हम जो है स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं। तो ये जो सर्किट दिखाया गया स्टार्टर में ही प्रयोग होता है, और इसको हम इचिंग कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इचिंग कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इचिंग कंट्रोल क्या होता है, तो ये स्टार्टर की ऑन ऑफ कंडीशन को चेक करने के लिए होता है कि जो स्टार्टर है वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ये इचिंग कंट्रोल सर्किट बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो डायग्राम में दिखाया गया सर्किट आपका कौन सा है, तो इचिंग कंट्रोल सर्किट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इचिंग कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ AC मोटर।
एसी मोटर के स्टेटर में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें पूछा गया है कोई 3 फेज मोटर है, उस 3 फेज मोटर का जो स्टेटर होता है उस स्टेटर में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर हमें निकालनी होती है किसी भी स्टेटर के लिए तो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स है 180 डिग्री, हमारा जो एंगल हुआ वो लेंगे मल्टीप्लाई उसमें जो पोलों की संख्या होगी जो 2 से लेकर के 8 तक हो सकती है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो उस जो मोटर का स्टेटर हुआ उसका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? तो जैसे हमने बताया कि एसी मोटर जो होती हैं उनको हम डायरेक्ट सप्लाई से ना चला करके स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं 3 फेज मोटर्स को, तो उसी में से एक ये स्टार्टर का डायग्राम दिया गया है। इस स्टार्टर को हम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो होता है 10 HP से ऊपर की जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बार हम मोटर को क्या करते हैं, सॉरी स्टार्टर को मोटर से कनेक्ट करके मोटर को चलाते हैं। ठीक है, जैसे ही मोटर क्या होती है अपनी रेटेड स्पीड से 75% स्पीड गेन कर लेती है, गति प्राप्त कर लेती है, तो रोटर को स्टार्टर होता है उसे हम सप्लाई से मोटर से अलग कर देते हैं और मोटर जो होती है हमारी अपनी सामान्य गति से रन करती रहती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था ये जो डायग्राम में दिखाया गया स्टार्टर है वो कौन सा है, तो इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति निकालने का सूत्र क्या है? सिंक्रोनस स्पीड के बारे में पूछा गया है। तो सिंक्रोनस स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? एनएस। हमने बताया था सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो जो स्टेटर में मोटर में का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके घूमने की गति को ही हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो एनएस बराबर है सिंक्रोनस स्पीड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 120F/P। ठीक है, जहां P क्या है तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति, और P है तो ये है नंबर ऑफ पोल्स, पोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, एनएस इज इक्वल टू 120F/P। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है व्हाट इज द फ्यूज रेट फॉर अ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर के फुल लोड पर फ्यूज रेट कितना होगा? ठीक है, जो 10 HP की मोटर होती हैं उनकी जो फुल लोड करंट होती है वो लगभग 14 से 15 एम्पियर तक होती है, तो उसको हमें किस क्वांटिटी का किस रेटिंग का फ्यूज यूज करना चाहिए, तो उसके लिए हम 25 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित कॉन्टेक्ट का क्या नाम है? तो एक आपको एक सर्किट दिया गया है, एक जो सर्किट है स्टार्टर में ही प्रयोग होता है। इस सर्किट में आपसे एक्स मार्क करके इस कॉन्टेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, कॉन्टेक्ट K1। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो सहायक कॉन्टेक्ट की सहायता करते हैं। ठीक है, इन्हें तो ये जो नंबर है 13-14 इसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड, कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो ये कंट्रोल सर्किट आपको दिया गया है और इस कंट्रोल सर्किट के बारे में पूछा गया किस ऑपरेशन में इस कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो ये कंट्रोल सर्किट का प्रयोग हम इचिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। हमने बताया था इचिंग का क्या काम होता है। तो ये होता है जो आपके स्टार्टर है उसके ऑन ऑफ कंडीशन को जानने के लिए थोड़े समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिर्फ ऑन ऑफ कंडीशन चेक करनी होती है हमको स्टार्टर की। और ये जो कंट्रोल सर्किट होता है ये इचिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, इचिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच विस्थापन कितना होता है। तो 3 फेज जो मोटर होती है उनमें 3 अलग अलग वाइंडिंग यूज की जाती है क्योंकि उसमें 3 फेज सप्लाई जानी होती है RYB। ठीक है, तो 3 अलग अलग वाइंडिंग होती है। तो वही पूछा गया एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है कितने डिग्री का रखते हैं। तो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री रखा जाता है। मतलब पहली वाइंडिंग को करने के बाद जो दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट होगी वो कितने डिग्री के बाद होगी, 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट के बाद हम शुरुआत करेंगे उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट है, 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम जो है ये रोटर है। ठीक है, रोटर क्या है तो मोटर का घूमने वाला भाग, उसे रोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी मोटर में एक 3 रिंग जैसी लगी हुई हैं। इनके बारे में आपसे पूछा गया इनको क्या कहते हैं। तो इन रिंगों को स्लिप रिंग के नाम से जाना जाता है, इन्हें स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो रोटर में जो रोटर की शाफ्ट में लगी स्लिप रिंग को किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें स्लिप रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, स्लिप रिंग्स। ठीक है, अगर पूछा जाता है कितनी स्लिप रिंग यूज होती है तो 3 स्लिप रिंग यूज होती है क्योंकि 3 है अलग अलग फेज के लिए। एक रिंग से हम R, एक से Y और एक से B फेज को B फेज निकालते हैं। तो यहाँ पर RYB फेज के लिए अलग अलग स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है और ये 3 स्लिप रिंग यूज होती है हमारी 3 फेज मोटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, स्लिप रिंग्स। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन अ 3 फेज इंडक्टिंग मोटर having 6 poles with a frequency of 50 Hz rotating with actual speed of 960 RPM। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति 960 RPM है। तो स्लिप प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी हमने स्लिप के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हमको परसेंटेज स्लिप निकालनी है। हमें क्या क्या दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, पोल्स की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ पोल्स दिया गया है 6। वास्तविक गति, तो जो वास्तविक गति होती है वही मोटर की एक्चुअल गति होती है, उसी को हम रोटर स्पीड के नाम से जानते हैं। तो रोटर स्पीड हमें कितनी दी गई है, NR, जो रोटर की गति होती है उसे ही वास्तविक स्पीड कहते हैं। तो NR हमें कितना दिया हुआ है, 960 RPM ये दिया गया है। अब परसेंटेज स्लिप निकालनी है। तो परसेंटेज स्लिप निकालने का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए। तो NS चाहिए। NS जो सिंक्रोनस स्पीड है वो रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड तो हमें दी हुई है 960 RPM, लेकिन जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हमें नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे रोटर जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 120 F अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 120। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई थी हमको, 50 दी गई थी। ठीक है, और पोलों की संख्या कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे। इसको 6 से 120 को कट करेंगे तो 20 आएगा और 20 का 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 RPM आ जाएगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ गई, 1000 RPM। अब हमें सिंक्रोनस स्पीड भी मिल गई, रोटर स्पीड हमको पता थी पहले से, तो हम इसमें निकाल लेते हैं परसेंटेज स्लिप कितना होगा। तो NS की जगह कितना रखेंगे, 1000 माइनस NR कितना दिया हुआ था हमको 960
अपॉन वापस से NS कितना दिया है 1000 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1000 में से 960 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 बटे 1000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है 4%। तो जो हमारी परसेंटेज स्लिप आ गई वो कितनी आ गई 4%। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो वास्तविक गति कितनी हो 960 आरपीएम हो, तो उसकी परसेंटेज स्लिप कितनी आएगी, तो परसेंटेज स्लिप आएगी 4%। यहाँ देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4%, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के समय 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है। तो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया था, तो हमने आपको बताया कि जिस मोटर का जो रोटर हो वो गिलहरी के पिंजरे के समान होता है, उसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। इसके रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टार्टिंग के समय कितनी होती है, तो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की जो स्टार्टिंग के समय फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जितनी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज मान लेते अगर होती है, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी 50 हर्ट्ज होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई आवृत्ति के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर को किसी भी इंडक्शन मोटर होती है उसके जो वोल्टेज जनरेट होता है आउटपुट कैसे होता है, तो ये पूछा गया। तो ये जब भी होता है स्टेटर और रोटर के बीच ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया द्वारा जो हमें रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है, तो इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, तो स्टेटर रोटर के बीच ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है, इस क्रिया के द्वारा रोटर पर वोल्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को रोटर साइड से नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, उसकी गति को हमको रोटर की तरफ से अगर कंट्रोल करना है तो कौन सी विधि का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कैस्केड कंट्रोल ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। कैस्केड ऑपरेशन में क्या होता है कि दो मोटर को एक साथ कंबाइंड करके चलाया जाता है, एक साथ संयुक्त करके चलाते हैं, ठीक है। एक साथ मान लीजिए मोटर है, ये M1 है और ये क्या है M2 है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटर होता है इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और पहली मोटर के जो रोटर होगा उसको दूसरी मोटर के स्टेटर से जोड़ देते हैं और दूसरी मोटर के रोटर को हम जो रिहोस्टेट रखे रहते हैं 3 रिहोस्टेट से कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 मोटर को हम एक साथ कंट्रोल करके चलाते हैं, तो उसे कैस्केड कंट्रोल मेथड कहते हैं। इस कैस्केड कंट्रोल मेथड से हम मोटर की जो स्पीड होती है उसको कम ज्यादा करने के लिए, रोटर साइड से कम ज्यादा करने के लिए कैस्केड ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, कैस्केड ऑपरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कैस्केड कंट्रोल मेथड में दोनों मोटर का यूज किया जाता है उसमें पोलों की संख्या भिन्न भिन्न रखी जाती है। अगर इसमें मान लेते हैं पोलों की संख्या 2 होगी तो इसमें कितनी रखी जाएगी 4। पोलों की संख्या सेम नहीं रखी जाती है। और अगर पूछा जाए इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा 120F अपॉन P1 प्लस P2 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। 120 हमारा कांस्टेंट, F क्या होगा फ्रीक्वेंसी और P1 क्या है, तो पहले मोटर में पोलों की संख्या प्लस P2 क्या है दूसरे मोटर में पोलों की संख्या, दोनों को जोड़ करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट द्वारा
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? ब्लॉक रोटर। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो मोटर का रोटर होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, फुल लोड डाल करके उस मोटर के रोटर को हम ब्लॉक कर देते हैं। और यही पूछा गया कि जब ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तो कौन सी हानि ज्ञात करते हैं? तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का प्रयोग हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कॉपर लॉस को निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। ब्लॉक रोटर टेस्ट द्वारा जो मोटर के कॉपर लॉस को निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, कॉपर लॉस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ, व्हाई आर हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रिवाइंडिंग प्रोसेस? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश करने से पहले मोटर को गर्म क्यों किया जाता है? यहाँ पूछा गया है कि अगर हमें मान लीजिए मोटर है, उसका हमने वाइंडिंग खराब हो गई और उसका हमने क्या किया, रीवाइंड किया है। तो रीवाइंड करने से पहले जो मोटर की रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश करने से पहले मोटर को हम गर्म क्यों करते हैं? रिवाइंडिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले मोटर को गर्म क्यों किया जाता है? तो गर्म इसलिए किया जाता है कि मान लेते हैं मोटर में क्या आ गई हो, अगर कहीं से वाइंडिंग की लेयर के जो बीच में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उस नमी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर को गर्म कर देते हैं। तो नमी क्या होती है, निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। वाइंडिंग लेयर के बीच की नमी को निकालने के लिए रिवाइंडिंग प्रोसेस करते समय हम मोटर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of test is conducted using internal growler in AC motor winding? यहाँ पूछा गया है AC मोटर वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलर का कौन सा टेस्ट किया जाता है? AC मोटर वाइंडिंग को टेस्ट करना है और उस टेस्ट करने में इंटरनल ग्राउलर का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इंटरनल ग्राउलर से हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो जब भी आपसे पूछा जाए तो इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग हम करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, शॉर्ट सर्किट ग्राउलर टेस्ट। इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग एसी मोटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट रोटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट? रोटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, जो अगर हम किसी भी मोटर में शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, एसी मोटर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इंटरनल ग्राउलर का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, इंटरनल ग्राउलर, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट? एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के साथ थर्मल कटआउट लगाने का क्या उद्देश्य है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एसी मोटर को चलाने के लिए हम उसमें फ्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो फ्यूज के साथ हम थर्मल कटआउट का प्रयोग क्यों करते हैं? तो क्या होता है कि जब एसी मोटर को चलाते समय मोटर क्या हो जाए, ओवरलोड हो जाए, ठीक है। और लगातार ओवरलोड की जो थर्मल कटआउट होता है उसका कारण होता है कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति, अगर लगातार मोटर में क्या है, ओवरलोडिंग है, तब भी मोटर बंद नहीं होगी, वो क्या रहेगी, लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो थर्मल कटआउट का लगाने का पर्पस क्या होता है? अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड? परिवर्तनशील गति पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए कौन सी मोटर उपयोग होती है या उपयोग की जाती है? यहाँ पूछा गया कि लगातार परिवर्तनशील स्पीड है, स्पीड में क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, फिर भी हमें क्या, जो हाई टॉर्क, स्टार्टिंग में टॉर्क क्या चाहिए, बलाघूट ज्यादा चाहिए, तो हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, सी है। जो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो उसकी क्या विशेषता होती है कि परिवर्तनशील गति पर भी वो क्या देती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है, ठीक है।
तो 3 फेज इंडक्शन मोटर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने किए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजिल करियर पॉइंट के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और अगर हमारे कंटेंट आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।